मेरा नाम राजीव है। वेलकम टू द कंप्लीट पाइथन लैंग्वेज सीरीज, जिसके अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग क्या होती है और स्ट्रिंग में डिफरेंट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे पाइथन में, वो देखेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले ओपन कर लेते हैं पाइचार्म। चलिए पाइचार्म ओपन कर लेते हैं। राइट क्लिक किया, न्यू पाइथन फाइल नाम दे देते हैं। ये देखिए str_tut.py, इस पे एंटर मार दीजिए। ये आपकी एक फाइल नई बन गई। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग बेसिकली इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब जैसे हमने हेलो लिखा, ये देखिए हेलो लिखा, तो हेलो क्या है? हेलो एक स्ट्रिंग है। हेलो कैसे स्ट्रिंग है? HELLO। एच ये एक कैरेक्टर हो गया, ई आपका एक कैरेक्टर हो गया, एल एक आपका कैरेक्टर हो गया, फिर एल कैरेक्टर हो गया, फिर ओ कैरेक्टर। इनका कॉम्बिनेशन जो होता है वो आपका स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको हम यूज कैसे करते हैं। चलिए, सबसे पहले मान लीजिए हमने जो है str नाम का एक वेरिएबल बना लिया, इक्वल्स टू डबल कोड हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये हमने डिक्लेयर कर दिया str में हेलो वर्ल्ड। अब इसको प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट पे बनाया, str पास कर दिया। इसमें किसी भी कोड की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे जाइए, देखिए सिंपल जो है प्ले पे रन पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आपका हेलो वर्ल्ड आ गया। अब सिमिलरली आपको जो है मान लीजिए दूसरी स्ट्रिंग आपको प्रिंट करानी है। आपने लिखा str1। इसको डिक्लेयर करने का आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आप वर्ड्स अल्फाबेट्स का यूज कर सकते हैं, बट काउंटिंग या स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते। मतलब मान लीजिए अगर हमने लिखा 124 VTR इक्वल्स टू P, ये आपको एरर दे देगा। ये देखिए, अगर मैं इसको यहां पास करूंगा, ये देखिए, चलिए रन कराते हैं। ये देखिए उसने एरर दे दिया कि सिंटैक्स इनवैलिड डेसिमल लिटरल्स। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए आप कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए स्ट्रिंग से ही शुरू करेंगे। स्ट्रिंग के बाद आप नंबर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग से पहले आप वेरिएबल स्टोर नहीं, वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये देखिए प्रगति। अब यहाँ पे मैं str1 पास कर देता हूँ। ये देखिए आ गया। इसी तरीके से सिमिलरली str3, ये मैंने आपको दिखाया डबल कोट से। सिंगल कोट में से भी आप जो है डिक्लेयर कर सकते हो। आदित्य उपाध्याय। अब इसमें हम लोग str3 पास कर देते हैं। ये देखिए आदित्य उपाध्याय आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग ट्रिपल कोड में भी स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं। str4, अब यहाँ पे हम सिमिलरली str4 दे देंगे। ये देखिए, चलिए फिर से रन कराते हैं। ये देखिए रंगेश प्रताप सिंह, ये आपका जो है आ गया str4। अब मान लीजिए इसमें हमें दोनों स्ट्रिंग
आपको एक साथ लिखने का मन है, चलिए str4 प्लस str3, अब रन करा के देखते हैं। ये देखिए आपके पास आ गया रंगेश प्रताप सिंह, आदित्य उपाध्याय। अब ये देखिए सिंह के बाद एज एकदम मिक्स हो गया। आप इसमें चाहो, ये देखिए हम ब्लैंक स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। डबल कोड लीजिए, स्पेस दीजिए, डबल कोड लीजिए, फिर प्लस का निशान लगाइए, आप कीजिए। ये देखिए यहां पे हम लोग एंड भी लिख सकते हैं। ये देखिए एंड, देख रहे हैं। अब इसी में हम लोग स्पेस और पास कर दीजिए। ये देखिए आ गया आपका। ये जो परफॉर्म होता है इसे हम लोग कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं str5 इक्वल्स टू str1 प्लस डबल कोट ब्लैंक दिया, फिर एंड प्लस str3। ठीक है, अब ये एंड भी एक स्ट्रिंग है, इसलिए आप ये देखिए आगे। अब चलिए इसको प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट str5। चलिए ये देखिए प्रगति अनादित उपाध्याय, ये प्रिंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे एंड के बाद आदित्य मिक्स हो गया। चलिए इसमें भी आप क्या करेंगे, सिंपल एक ब्लैंक स्ट्रिंग पास कर दीजिए, पेज दे दीजिए, फिर से रन कराइए। ये देखिए प्रगति आदित्य उपाध्याय। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि जो है कैसे हम लोग ने स्ट्रिंग को स्टोर करा रहे हैं। स्ट्रिंग को स्टोर कराने के डिफरेंट मेथड, डबल कोट में हम लोग करते हैं, सिंगल कोट में करते हैं, हम इसे ट्रिपल कोट में भी कर सकते हैं। चलिए अब ट्रिपल कोट भी देख लेते हैं हम लोग। str6 इक्वल्स टू वरुण प्रताप सिंह, ये देखिए। ठीक है, इसको प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट str6। ये देखिए लास्ट वाला आपका आ गया वरुण प्रताप सिंह। इस तरीके से आप चाहे डबल कोट्स में पास कीजिए, स्ट्रिंग को डिक्लेयर कीजिए, चाहे सिंगल कोट में कीजिए या ट्रिपल कोट में। जनरली आप देखेंगे कि हम लोग डबल कोट में करते हैं, क्योंकि डिफरेंट प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो आपके डबल कोट्स को ही यूज करते हैं। आप करने को ट्रिपल कोट, सिंगल कोट किसी में भी कर सकते हैं। अब देखिए सिंगल कोट्स में करने में क्या इशू आता है। चलिए ठीक है, हमने लिखा हाई यूजर्स वरुण इज अ ममाज बॉयज। अब देखिए, अब मान लीजिए हमने डिक्लेयर किया सिंगल कोट से,
str7 ले लेते हैं इक्वल्स टू, इसको प्रिंट करते हैं प्रिंट str7। अब ये देखिए एरर दे देगा, जिसने एरर दिया ना। अब ये कंफ्यूज हो गया कि ये सिंगल कोट को कहां से कहां तक माने। अब देखिए ये सिंगल कोट यहाँ हाई से पहले स्टार्ट हुआ था और ये मामास के पास जो है फिर क्लोज हो गया, बॉयज के बाद उसने फिर सिंगल कोट लगाया। अब ये कंफ्यूज है कि कहां से पाइथन कंफ्यूज हो गया। अब इसी में अगर हम लोग डबल कोट यूज कर लेते, अब ये रन करेंगे, अब ये से रन कर जाना चाहिए। ये देखिए हाई यूजर्स वरुण इज अ मामाज बॉयज, हो गया आपका। अब सिमिलरली मान लीजिए str1 प्रगति लिखा है और इसकी लेंथ आपको कैलकुलेट करानी है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हम लोग लेंथ फंक्शन यूज करेंगे, स्टोर कराते हैं किसी वेरिएबल में, इक्वल्स टू लेन, इसमें पास कर देंगे str1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रिंट लिखिए, प्रिंट करा लेते हैं, देख लेते हैं भाई आ रहा है नहीं आ रहा। str8, चलिए ये देखिए उसने 7 दे दिया। अब इसको काउंट कैसे करते हैं, जैसे प्रगति है तो ये जीरो से होती है, इसे इंडेक्सिंग कहते हैं। इसकी पोजिशनिंग जो होती है वो जीरो से काउंट होती है, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और जब काउंट करके ये लेंथ देगा तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 जो है कैरेक्टर्स हैं इसके, तो उसने लेंथ उसके क्या रिटर्न कर दी, 7। इसी तरीके से सिमिलरली हमें मान लीजिए str की करनी थी, str पे क्लिक कर दीजिए आप, चलिए रन करा लेते हैं। ये देखिए उसने 11 दिया। अब ये 11 कैसे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये लेन फंक्शन जो काम करता है ये स्पेस कैरेक्टर को भी काउंट करता है। अब ये काउंट कर लीजिए हेलो वर्ड को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जो ब्लैंक स्पेस है वो उसको भी इसने एक कैरेक्टर काउंट किया। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लेंथ निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, तो स्पेस कैरेक्टर भी ये काउंट करता है। राइट, कॉन्केटनेशन मैंने आपको बता दिया कि दो स्ट्रिंग को सिंपली जे प्लस का निशान लगा दीजिए, वेरिएबल को स्टोर करा के वो आपको रिटर्न करा देगा, कॉन्केटनेशन। अब मान लीजिए आपको लिखना था न्यू लाइन में आदित्य उपाध्याय ही इज ए गुड डिजाइनर। ठीक है, और यहां मैं सिंगल कोड लगा देता हूं, बंद कर देता हूं। अब देखिए दे देगा एरर। पाइथन में ऐसे हम लोग न्यू लाइन में नहीं लिखते, इसके लिए कई स्पेस सीक्वेंस आते हैं। जैसे न्यू लाइन के लिए हम लोग बैकस्लैश n यूज करते हैं, टैब के लिए बैकस्लैश t यूज करते हैं। चलिए अगर इसको मुझे यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल स्लैश n यूज करूंगा। ठीक है, अब इस पर क्लिक कीजिए, ये देखिए आपकी स्ट्रिंग काउंट हुई। मैं चलिए इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। ठीक है, अब ये आप देख रहे हैं 11, 11 किसका इसने काउंट किया, str का। ठीक है, अभी str3 में आपने ये डाला है, अब str में प्रिंट करा लेता हूं। str3, ये देखिए आदित्य उपाध्याय ही इज अ गुड डिजाइनर, न्यू लाइन में आ गया। इसी तरीके से अगर सिमिलरली आपको टैब यूज करना होगा, टी यूज कर लीजिए। ये देखिए, देखिए
स्पेस आ गया, टैब, एक टैब के दूरी पे उसने वो प्रिंट करा दिया। तो ये आपने आज जो है पढ़ा कि कैसे जो है क्या होती है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को कैसे हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, कैसे कॉन्कैटिनेशन करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग ने देख ली, कैसे काउंट करते हैं। अब ये देखिए, अगर मुझे जो है सिमिलरली जी की पोजीशन है, ये देखिए 0 1 2 3, अगर मैं लिखूं प्रिंट str3, अब देखिए, देखिए सॉरी वो मैंने str1 करना था मुझे, str1, देखिए जी रिटर्न कर दिया उसने। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मुझे 0 पोजीशन चाहिए होती, ये देखिए उसे पी रिटर्न करना चाहिए, पी रिटर्न कर दिया। सिमिलरली 1 कीजिए, देखिए आर रिटर्न कर दिया, 2 देखिए ए रिटर्न कर दिया, 3 जी, 4 ए, 5 टी, 6, देख रहे हैं आई। तो इस तरीके से आप 1 बाय 1 करके आप उसके पोजिशनिंग भी नोट कर सकते हैं कि उसकी किस पोजीशन पे जो है वो कौन सा करेक्टर है। ठीक है, आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे स्लाइसिंग क्या होती है। ये मशीन लैंग्वेज में जो मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि वहां पे डेटा का बहुत ह्यूज डेटा होता है, उसको मैनिपुलेट करना होता है, उसमें हम लोग स्लाइसिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कि आपने आज देख लिया कि स्ट्रिंग को हम लोग कैसे मैनिपुलेट करते हैं, स्ट्रिंग क्या होती है, कॉन्कैटिनेशन क्या होती है, कैसे हम लोग स्ट्रिंग का इंडेक्सिंग निकालते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।